सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और जो 3 क्लास है एल्गी के, जो अभी हमने देखा था कि आपका ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और आपका रेड एल्गी है, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द सेलिएंट फीचर ऑफ एल्गे, एल्गे के फीचर्स क्या है देख लेते हैं। ओके, एंड दिस इज द नोट व्हिच आई हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। ओके, एंड इट इज अवेलेबल इन आवर ऐप। ओके, हमारे ऐप में इज अवेलेबल। ओके, अजय मंत्रा ऐप इज अवेलेबल है। ओके, so we can actually what download the app and you can see get these notes. So algae are the simplest true plants and are the main producer in the aquatic इकोसिस्टम या एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एल्गी जो है सबसे मेन प्रोड्यूसर है। ओके, तो ओशियन में देखिए जो है, ओशियन अगर बोलेंगे तो सबसे ज्यादा वाटर बॉडी जो है आपके ओशियन में पाया जाता है, उसमें एल्गी जो है सबसे डोमिनेंट एकेंसी टाइप का एकेंसी प्रोड्यूसर है। ओके, अभी देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट इधर आपको दिख रहे हैं। एल्गी जो टर्म है उसका मतलब ही होता है सीवीड। ओके, उसको लिनियस ने सबसे पहले आपके वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया इनटू टू किंगडम्स। ओके, टू किंगडम सिस्टम के जनक। ओके, आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जनक, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं, उसको फाइकोटा भी कहते हैं। एल्गी इज आल्सो कॉल्ड, बच्चों ये रखना है, एल्गी इज आल्सो कॉल्ड फाइकोटा। फाइको सॉरी इज आल्सो कॉल्ड फाइकोटा, उसको फाइकोटा भी कहते हैं क्योंकि फाइका, फाइका इज द साइंटिफिक टर्म फॉर एल्गी। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था आपने सेकेंड चैप्टर में, फंगस या फंगाई ग्रुप जो है उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, ग्रुप कौन सा कहते हैं, उसको माइकोटा भी कहते हैं। माइको मीन्स फंगस, फाइको मीन्स एल्गी। ओके, और इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये फंगा और ये एल्गा पहले थैलोफाइटा ग्रुप को बिलोंग करते थे, अब इस थैलोफाइटा ग्रुप में खाली एल्गी को रखा गया क्योंकि फंगा हैज बीन गिवन ए स्टेटस ऑफ किंगडम। ओके, चलिए अभी सेलेंट फीचर्स में दूसरी बात करते हैं। बॉडी कैसा है, देखो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहेगा, मल्टी सेलर हो सकता है, विच कैन बी कॉलोनियल। तो यूनिसेलर में आपका क्लाइमेडोमोनास है, क्लोरेला है, कॉलोनियल में आपका वॉल्वक्स है आपका, फिर फिलामेंटस में आपका स्पायरोगायरा है, ब्रांच फिलामेंटस कारा, ओके या चारा बोलिए। ओके, और फिर लार्ज एकदम यू कैन सी लॉन्गेस्ट सी वीड की तरह कैल्व्स कहते हैं। ओके, ये सब फॉर्म। हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, either fresh water or marine water, and they are also found to grow on any surface, any environment। okay, जो moist होना चाहिए, moist पत्थरों पे। तो this is a season, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो कहीं पे भी अगर सॉइल हो गया, कोई स्टोन हो गया, कोई भी सरफेस अगर वेट हो जाता है, आपने देखा होगा इवन प्लास्टिक अगर वेट हो गया है उसके ऊपर भी एल्गी कैन ग्रो। ओके, एंड न केवल तो आइडेंटिफाई कैसा होता है ये एल्गी, तो दैट सरफेस बिकम स्लिपरी बिकॉज एल्गी जहां पे ग्रो करता है, एल्गी के बॉडी में नेचुरली स्लिपरी म्यूसिन यू कैन सी सीक्रेट होता है सॉइल पे, वुड पे, वेटलैंड्स पे। ओके, एंड मेनी एल्गी दे ग्रो इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट, जैसे लाइकिन आपको मालूम है, लाइकिन इज ए बेस्ट एग्जांपल। फिर एल्गी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, यहाँ पे है फंगस के साथ ग्रो करता है। ओके, न्यूट्रिशन एक्चुअली अगर वो प्रोड्यूसर है, एल्गी इज द प्रोड्यूसर, तो नेचुरली इट हैज टू हैव द क्लोरोफिल, तो इट हैज गॉट क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन। तो ये जो दो पिगमेंट है ये आपको अभी याद रखना है। तो ऑल एल्गी हैज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल में बहुत सारे टाइप है, इधर आपको दिख रहा है राइट साइड में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। बीटा कैरोटीन ये हर एल्गी में कॉमन यू कैन सी व्हाट पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोटो ऑटोट्रोफिक, वो लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। फिर मोटिलिटी, यस, कैन एल्गी मूव, मोटिलिटी मतलब एबल टू, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव इसको कहते हैं मोटिलिटी। तो बी केयरफुल, नहीं तो बोलोगे मोटे मोटे, मोटे मोटे नहीं है, मोटिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव। तो मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, या फिक्स रहते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म जनरली यूनिसेलुलर फॉर्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो है वो मोटाइल रहता है। एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास इज वन ऑफ द एग्जांपल। फिर फूड को कौन से फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड फ्लोरिन स्टार्च। और ये जो टाइप्स के यू कैन से स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उसी से हम लोग एल्गी को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस वाज द थिंग फ्रॉम द सेलेंट फीचर। और भी फीचर हम लोग अभी देखेंगे। ओके,
चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन मोड, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन अभी देखिए, एल्गी मतलब जनरली प्लांट्स ऑलमोस्ट हर मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव मेथड भी है उनके पास, सेक्सुअल मेथड भी है, सेक्सुअल मेथड भी है। सेक्सुअल मेथड विल स्टडी इन लिटिल मोर डिटेल। तो वेजिटेटिव मेथड में है फ्रैगमेंटेशन, मतलब all those algae in which the body is made up of fragments, filaments, तो filaments का अगर है या कॉलोनियल फॉर्म है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू व्हाट, न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो फिलामेंटस फॉर्म एंड आपका कॉलोनियल फॉर्म जितने हैं, ओके, दे ब्रेक इनटू, यू कैन सी व्हाट, पार्ट्स जिसको फ्रैगमेंट्स कहते हैं, एंड ईच फ्रैगमेंट कैन डेवलप इनटू न्यू, यू कैन सी व्हाट, एल्गी बॉडी। ओके, फिर असेक्सुअल मेथड में फिशन, फिशन इज जनरली सीन इन यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स, सॉरी यूनिसेलुलर फॉर्म्स। यूनिसेलुलर फॉर्म में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फिशन होता है। फिर लेकिन जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है आपका सेक्सुअल में वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन भी दो टाइप का होता है, मोटाइल स्पोर जिसको ज़ूस्पोर्स कहते हैं, मतलब फ्लैजिलेट, उसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास। और अगर स्पोर्स मोर नॉन मोटाइल है, ओके, तो बाद में अगर आप देखोगे तो स्पोर्स नॉन मोटाइल हो जाते हैं, उसमें अप्लानोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स, अकाइनेट, ये तीन मेन टाइप के क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोटाइल स्पोर्स का नाम क्या है, उसको जू स्पोर्स कहते हैं। ओके, तो एल्गी जनरली प्रोड्यूसेस जू स्पोर्स या मोटाइल स्पोर्स। ओके, और सेक्सुअल मेथड जो है, इट इज नेचुरली, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल मेथड यूज कर रहा है तो उसका मतलब ही है कि उसको दो टाइप के गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, और ये दोनों गैमेट्स का फ्यूजन मतलब यूनियन होगा, जिससे बनता है एक जाइगोट। जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान देना अभी बच्चों, ऊस्पोर कहते हैं। जाइगोट का दूसरा नाम है ऊस्पोर, एंड दिस इज ए टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें होता है कैपेसिटी कि अगर वो डिवाइड करेगा या डेवलप होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए एनी ऑर्गेनिज्म जो आपका सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें गैमेट्स के यूनियन से जाइगोट बनता है। दिस इज द कॉमन टर्म यूज्ड फॉर ऑल द, यू कैन से, ऑर्गेनिज्म which reproduces by sexual method। जाइगोट से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है मतलब वो सेक्सुअल मेथड से यू कैन से डेवलप हुआ, और जाइगोट इज आल्सो कॉल्ड स्पोर। स्पोर इसके लिए, स्पोर का मतलब क्या होता है, एक सेक्सुअल बॉडी मतलब या असेक्सुअल बॉडी या रिप्रोडक्टिव बॉडी इन, यू कैन सी, जनरल, जो अगर जेमिनेट हुआ या डेवलप हुआ तो एक ऑर्गेनिज्म, इंटायर ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। ओके, फिर देखिए अभी एल्गी में जो गैमेट्स तैयार होते हैं या तो वो फ्लैजिलेट होते हैं या तो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब आइदर दे हैव गॉट फ्लैजिला और दे मे नॉट हैव फ्लैजिला, एंड दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर इन साइज, यानी कि सेक्सुअल मेथड में भी वैरायटी है। तो ये वैरायटी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमेट, यू हैव गॉट आइसोगैमस कंडीशन, एन आइसोगैमस कंडीशन और ऊ गैमस कंडीशन। तो यहाँ पे एक चीज अभी आपको एक ध्यान देनी है कि ज्यादा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेनली एनिमल्स में, ऊ गैमस कंडीशन सबसे कॉमन है। ओके, तो ये आइसोगैमस कंडीशन, एन आइसोगैमस कंडीशन एंड ऊ गैमस कंडीशन क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। फिर बॉडी का फॉर्म कैसा है, देखिए अभी पहले बताया बॉडी इज थैलॉइड, मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब ट्रू नहीं है, नो ट्रू स्ट्रक्चर, नो ट्रू स्ट्रक्चर जो पहले भी डिस्कस किया था, और टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट है। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में नेचुरली इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर सेल को, अगर बॉडी, ओवरऑल बॉडी जो एल्गी बॉडी का है, सेल को, सेल वॉल तो रहता है क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के बाहर होता है म्यूसिन का एक लेयर जो स्लिपरी रहता है। दैट्स वाई कहीं पे भी अगर एल्गी का ग्रोथ हो रहा है, if you touch any algae you will find, you can see the surface is slippery, and that's why अगर जमीन पे एल्गी ग्रोथ हो रहा है, ग्रीनिश लेयर आपको दिखेगा, एंड अगर आप गलती से बिना, यू कैन सी, प्रोटेक्शन के या केयरफुल अगर नहीं चलते हो तो यू मे स्लिप। ओके, जस्ट लाइक केले के छिलके पे जिस तरह आप स्लिप हो जाते हो। ओके, और सेल वॉल इज प्रेजेंट, एंड सेल वॉल का कंपोजिशन में सेलुलोज तो होता ही है, सेलुलोज और पेक्टिन, ये तो प्लांट के सेल वॉल का बेसिक कंपोजिशन है। साथ में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एल्गी, यू गॉट गैलेक्टेन्स, मैनोज, या उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स भी हो सकता है, और कैल्शियम सॉल्ट रहेगा तो सेल वॉल बिकम मोर रिजिड। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी बहुत सारे शेप्स पाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन
द शेप ऑफ द सेल, डिस्क जैसा हो सकता है, रिबन जैसा, स्पाइरोगायरा नाम ही पड़ा है। ओके, अभी डायग्राम में देखेंगे, हेलिकल हो सकता है, स्प्रिंग जैसा हो सकता है, यू शेप हो सकता है, क्लामिडोमोनास के पास यू शेप्ड है। ओके, तो ये सब यू कैन सी व्हाट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एल्गी। तो ईच यू कैन सी स्टेटमेंट जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये क्या दिख रहा है आपको, जो सीन अभी आपको ये दिख रहा है, ये शैलो वाटर्स ऑफ मराइन इन्वायरमेंट है। ओके, नियर द कोस्टल रीजन। और ये आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है ना कि ये जंगल है। ओके, एक्चुअली ये सबमर्ज्ड प्लांट्स है विच इज द लार्जेस्ट वीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्प्स। इनको कैल्प्स कहते हैं और इसी वजह से एल्गी नाम पड़ा। ओके, अंडरस्टूड। तो एकदम घास की तरह यू कैन सी ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं अंडर वाटर इन मराइन यू कैन सी व्हाट इन्वायरमेंट। ओके, इसको कैल्प्स कहते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, दिस इज द यू कैन सी वाटर बॉडी, जिसमें वाटर अगर आपका ग्रीन हो जाता है, कोई भी स्टोर्ड वाटर अगर ग्रीन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द heavy growth of another algae which is called chlorella। तो यहाँ पे आपको क्लोरेला का ग्रोथ दिख रहा है। ओके, और उसकी वजह से देखिए ये वाटर बॉडी जब पूरी तरह कवर हो जाएगा इस क्लोरेला से, तो उसी को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। उसी को जो आपने यू कैन सी पढ़ा होगा, दैट इज वन ऑफ द यू कैन सी इन्वायरमेंटल फिनोमेना। द एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द वाटर सरफेस फॉर्म्स ए थिक लेयर, उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, और ये है आपका रेड एल्गी, दिस इज योर रेड एल्गी। ओके, और इसी रेड एल्गी से तैयार होता है, अगर आपको मालूम होगा, एक जेली जैसा मटेरियल, उसको कहते हैं अगार अगार। और इसके लिए इस रेड एल्गी का नाम है जेलिडियम। इट इज जेलिडियम नाम का रेड एल्गी। ओके, विच इज अ सोर्स ऑफ एन इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट मटेरियल, a jelly जैसे मटेरियल which is used in preparation of food, is also used in tissue culture to prepare the growth medium। इसके बारे में अभी कोई ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, so this was about the examples of algae। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दिस इज द पिक्चर विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो यू गॉट ग्रीन एल्गी के दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, तो कौन कौन सा एग्जांपल है, तो पहला ये देखिए, ये है आपका वॉलवॉक्स एंड इट इज ए कॉलोनियल फॉर्म। दिस इज कॉलोनियल फॉर्म वाला आपका वर्ड एल्गी, जिसमें आपको दिख रहा है बाहर, जो आपको दिख रहा है बाहर, ये देखो, ये सिंगल सिंगल इंडिविजुअल दिख रहे हैं, दे आर द सिंगल सिंगल सेल्स। उन सेल्स को अगर मैं इनलार्ज करूंगा तो उसमें फ्लैजेला होता है। ओके, अगर सिंगल सेल को इनलार्ज करूंगा तो ये पूरा कॉलोनी कैन मूव, इट इज मोटाइल कॉलोनी, कॉलोनियल एंड इट इज मोटाइल। ओके, और कॉलोनी के अंदर तैयार होते हैं आई कैन सी बेबी कॉलोनीज। तो अंदर जो तैयार हो रहे हैं, दे आर द स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज, जिसको हम लोग कहते हैं डॉटर कॉलोनी। इसको डॉटर कॉलोनी कहते हैं बच्चों। ओके, तो बाहर वाला हो गया पेरेंट कॉलोनी और अंदर जो है डॉटर कॉलोनी तैयार होता है। ओके, और जब कॉलोनी बहुत बड़ा हो जाता है तो दिस डॉटर कॉलोनीज आर रिलीज्ड एंड दे फॉर्म यू कैन सी न्यू कॉलोनी अगेन। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका यूलोथ्रिक्स। ओके, यूलोथ्रिक्स विच इज फिलामेंटस टाइप का वर्ड आपका एल्गी। ओके, तो ये ऊपर वाले जो दोनों आपको दिख रहे हैं, यहाँ से अगर इसको डिमार्केट करेंगे तो ये आपका है ग्रीन एल्गी, दिस इज ग्रीन एल्गी। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है ये ब्राउन एल्गी के तीन टाइप, ये है लैमिनेरिया। ओके, दिस इज लैमिनेरिया। देखिए उसका जो एक्चुअल बॉडी है इन तीनों में, ब्राउन एल्गी का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बॉडी आपको दिख रहा है वो थैलस कहलाता है, और वो सॉइल के साथ या सरफेस के साथ विद द हेल्प ऑफ ए होल्ड फास्ट, विद द हेल्प ऑफ ए होल्ड फास्ट अटैच रहते हैं। ओके, तो एक वैकेंसी प्लांट जैसा बेसिक फीचर जैसा, मतलब प्लांट बॉडी का बेसिक फीचर आपको दिख रहा है। तो दिस होल्ड फास्ट, ये भी होल्ड फास्ट है, दिस इज आल्सो होल्ड फास्ट। ओके, एंड द बॉडी लुक्स लाइक देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जनरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ओके, तो मिनिएचर लीफ लाइक। तो अगर ये लैमिनारिया, ये है फ्यूकस, और आपका ये है डाई डिक्टियोटा, इसको डिक्टियोटा कहते हैं। ओके, और सबसे नीचे वाले लाइन में आपको दिख रहा है रेड एल्गी, जिसमें है पहला पोरफायरा और दूसरा है पॉलीसाइफोनिया। ओके, तो दे कंटेन रेड पिगमेंट इन लार्ज अमाउंट। अभी हम लोग इन तीनों को क्लासिफाई भी करेंगे। ओके बच्चों, चलिए, दिस इज अबाउट द एग्जांपल एज पर योर टेक्स्ट बुक। चलिए, और एक एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है। ओके,
जो है स्पाइरोगाइरा, ओके, जिसपे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, तो स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट, दिस इज अ स्पाइरोगाइरा फिलामेंट, ओके। तो ईच सेल ऑफ द फिलामेंट इज जनरली आपका सिलिंड्रिकल सेल रहता है, लाइक दिस, ओके। और उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, जिगजैग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच इज रिबन लाइक। और क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें जो येलो येलो स्पॉट दिख रहे हैं, ये है फूड स्टोरेज बॉडी जिसको पायरेनॉइड कहते हैं, विच कंटेन आपका कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है लेकिन साथ में उसमें प्रोटीन्स भी होता है, ओके। तो इट इज ए कैन सी व्हाट स्टोर्ड पार्टिकल या ग्रैन्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस व्हाट प्रोटीन, ओके। और देखिए बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं येलो कलर के, ओके। और रिमेनिंग स्पेस इज द वैक्यूल। देन तो बॉडी का इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी में कि सेल वॉल इज देयर, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, सॉरी जो ब्लू कलर से जो लेयर दिख रहा है दिस, इसको मैं आउटलाइन भी कर रहा हूँ, ये आपका सेल वॉल है। और पूरे बॉडी को बाहर, सबसे बाहर देखिए म्यूसिलेज शीट से प्रोटेक्ट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस बिकम व्हाट स्लिपरी, इट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स। और इससे क्या होता है कि जो फिलामेंट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक भी होते हैं, ओके। लेकिन इसी प्रोसेस में फिर क्या होता है कि फिलामेंट्स, ये एक फिलामेंट है, ये दूसरा फिलामेंट है, जब बहुत सारे फिलामेंट एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं देयर इज चांस दे विल ब्रेक, और जो ब्रेक होते हैं तो नेचुरली ईच पीस विच इज फॉर्म by the process of fragmentation can develop into a new Spirogyra what filament, okay। तो इस तरह you can say Spirogyra जो है it can reproduce with the help of fragmentation technique, okay। तो ये आपको आ सकता है, अगर डायग्राम हो गया तो नेचुरली दिस यू कैन ड्रॉ, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं अभी, वो है व्हाट आर द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ओके। तो बच्चों अगर आप नीट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेसिक एस्पेक्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। तो एल्गी में नेचुरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए जिसके यूनियन से जाइगोट बनना चाहिए, ओके। लेकिन ये जो गैमेट्स है तो डिपेंडिंग अपॉन कि गैमेट्स किस टाइप के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 टाइप के बेसिकली, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैमेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 फॉर्म्स के हैं। तो पहला फॉर्म क्या है, तो पहला फॉर्म आपको दिख रहा है उसको कहते हैं आइसो। देखिए मीनिंग है, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमी मींस यूनियन। तो अगर गैमेट, दोनों गैमेट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सेम टाइप के हैं, सेम साइज के हैं, सेम नेचर के हैं, यानी कि अगर दोनों मोटाइल है, अगर एक मोटाइल है तो दोनों भी मोटाइल होगा, या तो दोनों नॉन मोटाइल होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों आइडेंटिकल है, ओके। तो उससे जो आपका जाइगोट बन रहा है उसमें भी फ्लैजेला होता है। तो स्पाइरोगायरा और क्लैमिडोमोनास, ओके, दे शो आइसोगैमी, क्योंकि क्लैमिडोमोनास में मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं। यानी कि ऐसा होगा, नॉन मोटाइल मतलब क्या होगा, ये एक गैमेट, ओके, और दूसरा गैमेट भी आइडेंटिकल रहेगा, तो दोनों गैमेट के यूनियन से बन जाएगा आपका वर्ड जाइगोट, ओके, दिस इज जाइगोट। फिर एन आइसो, देखो बच्चों अभी आइसो वर्ड्स पकड़ लो, आइसो वर्ड पकड़ लो, उसके पहले लिखा है एन, एन का मतलब होता है नॉट, नहीं। तो ये एक्चुअली है एन आइसोगैमी, मतलब नॉट आइसोगैमी, ओके। तो पढ़ने के टाइम पे जाने एनिसो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज है एनिसो पढ़ते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, अनलेस यू नो द कैन सी व्हाट मीनिंग। तो एनिसोगैमी मतलब जिसमें गैमेट्स जो है दे आर डिसिमिलर इन साइज एंड फॉर्म, जैसे दोनों मोटाइल होंगे लेकिन देखो छोटा सा, एक बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है, ओके अंडरस्टूड। तो उसको कहते हैं एन आइसोगैमी। तो क्लैमिडोमोनास के कुछ स्पीशीज में एक स्पीशीज जो है वो बड़ा गैमेट बनाता है, एक छोटा बनाता है, ओके। लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड जनरली जो मैंने बोला वो है ऊगैमी। तो ऊगैमी एक्चुअली ए टाइप ऑफ एनाइसोगैमी है, क्योंकि इसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बड़ा सा एग सेल और एक छोटा सा यू कैन सी व्हाट स्पर्म सेल, ओके। तो और यहाँ पे स्पर्म सेल जो है, स्पर्म सेल जो छोटा सेल है, जो स्पर्म, ये स्पर्म जैसा है, ओके, वो एग सेल के साथ यू कैन सी यूनाइट होता है। इसमें एग मूव नहीं करता है, एग जो है वो आपका फीमेल, मतलब फीमेल गैमेट एग जो है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, उसको एग कहते हैं, और मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, उसी को हम लोग स्पर्म कहते हैं, ओके। यानी कि जब स्पर्म सेल एग सेल के साथ यूनाइट होता है तो उसमें स्पर्म मूव्स टुवर्ड्स द एग, तो उससे बन जाता है फिर आपका वर्ड जाइगोट, ओके। तो ये एक्चुअली सबसे कॉमन मेथड है आपका रिप्रोडक्शन का इन द जनरल वर्ल्ड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि मेल गैमेट होते हैं छोटे, मोटाइल होते हैं लेकिन छोटे होते हैं,
और फीमेल गैमेट लार्ज होता है जिसमें फूड रहता है। तो मेल गैमेट विद इट्स ओन एबिलिटी, चाहे वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, यू कैन सी व्हाट स्विम होके, बॉडी के अंदर होगा तो बॉडी फ्लूइड के थ्रू, बॉडी के बाहर होगा तो वाटर के थ्रू, नेचुरल बॉडी के बाहर रिलीज किया तो वाटर इज एसेंशियल, तो वाटर में स्विम करके वो अंडे तक पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसका एग्जांपल देखिए वॉल्वॉक्स एंड आपका है फ्यूकस। ओके, तो ये आपको याद रखना, अगर आप नीट दे रहे हैं तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके बच्चों, इसके लिए इस पार्ट को मैंने थोड़ा डिटेल में यू कैन सी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। चलिए अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट हमें देखना है कि वो 3 क्लासेस जो एल्गी के हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। यू गॉट क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया। ओके, अभी इसके देखो पॉइंट सिंपल, अभी ये जो चार्ट है दिस इज द सिंपल, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया डिस्टिंग्विश। ओके, तो यू कैन बी आस्क्ड, यू कैन सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन आइदर एनी 2 ग्रुप, और तीनों ग्रुप का आपको आ सकता है। ओके, या तो ऐसा ही टेबल होगा, ब्लैंक बॉक्सेस रहेंगे। ओके, तो आपको उसको फिल करना है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर या पॉइंट विच इज गिवन। ओके, तो देखिए तो पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, वेरी सिंपल। फिर पिगमेंट्स कौन से होते हैं, अभी ध्यान देना है इस चीज को, अभी आपको ध्यान देना है पिगमेंट्स के बारे में। अगर ध्यान दे रहे तो क्लोरोफाइशिया मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइशिया मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइशिया मतलब रेड एल्गी। तीनों में देखो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए कॉमन है, और बीटा कैरोटीन भी कॉमन है। तो बीटा कैरोटीन इधर लिखा नहीं है, लेकिन इनिशियल हमने डिस्कस किया था। फिर फर्क फिर किसका है, तो क्लोरोफाइशिया में देखो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी होता है, फियोफाइशिया में क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है, और रोडोफाइशिया के साथ पास ए के साथ डी, क्लोरोफिल डी भी होता है। ओके, यानी कि ए बी ए सी ए डी, तो सीक्वेंस देखो आपका है ए बी सी डी। ओके, तो ए बी आपका क्लोरोफाइशिया में, ग्रीन एल्गी में ए बी, ब्राउन एल्गी में ए सी, रेड एल्गी में ए डी। ओके, और फिर स्पेशलिटी क्या है एक पिगमेंट का, फियोफाइशिया देखो ब्राउन कलर का क्यों है, क्योंकि उसमें फ्यूकोजैंथीन जो एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो फ्यूकोजैंथीन जो है इट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक आपका ब्राउन कलर, तो इसी की वजह से ब्राउन कलर आता है। और रोडोफाइशिया के पास होता है फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन देखो रेड कलर का पिगमेंट, वो एक्चुअली इंक्लूड होता है इन फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन दे आर फाउंड ओनली इन एल्गी। ओके, तो उसमें फाइको एरिथ्रिन जो है वो गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक व्हाट, रेड कलरेशन। ओके, फिर आपको एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक और आपका फाइकोबिलिन टाइप है, उसको फाइकोसायानिन कहते हैं, एंड दिस फाइकोसायानिन इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। एंड अगर आपको हिंट लग गया होगा, देखो ये आपका साइनोबैक्टीरिया में रहता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एक्चुअली वो एल्गी नहीं है, वो बैक्टीरिया है। ओके, जो हमने यू कैन सी सेकंड चैप्टर में स्टडी कर लिया है। ओके, चलिए अभी स्टोर्ड, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टोर्ड फूड क्या है। क्लोरोफाइशिया में आपका स्टार्च है, फियोफाइशिया में एक मॉडिफाइड यू सी कार्बोहाइड्रेट है, उसको मैनिटॉल और लैमिनारिन कहते हैं। ओके, फिर रोडोफाइशिया के पास स्पेशल स्टार्च है जिसमें फ्लोरीन कंपाउंड होता है, उसको फ्लोरिडीन स्टार्च कहते हैं। ओके, फिर फ्लैजेला की बात करेंगे तो फ्लैजेला किसमें रहेगा, जो मोटाइल स्पोर्स तैयार करते हैं उन्हीं में फ्लैजेला होगा। तो क्लोरोफाइशिया में 2 से 8 फ्लैजेला तैयार हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं एंड अपाइकल होंगे। फियोफाइशिया में खाली 2 ही फ्लैजेला प्रोड्यूस होते हैं और वो अनइक्वल होता है, यानी कि अनइक्वल का इन द सेंस, अगर डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करेंगे इधर कि अगर ये सेल है, ओके ब्लैक कलर लेते हैं। ओके, तो ये सेल है तो एक लंबा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो ये अनइक्वल हो गया। ओके, और यहाँ पे होगा कि जितने भी 2 है वो सब इक्वल लेंथ के रहेंगे, तो वो इक्वल हो गया। ओके, अंडरस्टूड। देन फियोफाइशिया में एक और है कि अनइक्वल है और लैटरल है। लैटरल मतलब अब यहाँ पे देखो ध्यान से नीचे, लैटरल का मतलब क्या हो गया कि ये सेल है आपका, तो इधर से एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है। ओके, ये लैटरल हो गया। और अपाइकल का मतलब टिप ऑफ द सेल लाइक दिस। ओके, और रोडोफाइशिया याद रखना, रोडोफाइशिया में कोई भी मोटाइल फॉर्म नहीं होता है, इनके मतलब है रोडोफाइशिया इनडायरेक्टली फ्लैजेला ही आपका रिलेट करता है विद मोटिलिटी। तो एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, मोटाइल फॉर्म किसमें रहता है, तो मोटाइल फॉर्म क्लोरोफाइशिया में रहेगा, रोडोफाइशिया में रहेगा, लेकिन फियोफाइशिया में रहेगा। रोडोफाइशिया आर नॉन मोटाइल रहते हैं। ओके, यानी कि उनमें जितने स्पोर्स और गैमेट वो भी नॉन मोटाइल रहते हैं। फिर मेन हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफाइशिया जनरली फ्रेश वाटर, सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर तीनों में आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे कॉमन वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं।
फियोफाइशिया ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, और रोडोफाइशिया ज्यादा करके रोडोफाइशिया मरीन वाटर में ही आपको मिलेंगे। ओके, यानी कि सॉल्टी वाटर में ही आपको मिलेंगे। ओके, देन सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज तो कॉमन है, क्योंकि सेलुलोज द फंडामेंटल मटेरियल फॉर द सेल वॉल इन प्लांट्स, लेकिन क्लोरोफाइशिया में पेक्टिन होता है, फियोफाइशिया में एल्जिन होता है, या एल्गिन बोलो एल्जिन बोलो चलेगा। रोडोफाइशिया में पेक्टिन के साथ फॉस्फोसल्फेट ईस्टर भी होता है, फॉस्फोसल्फेट यानी कि एक मिनरल सॉल्ट भी होता है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड व्हाट रेड एल्गी रेस्पेक्टिवली। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़े दो पॉइंट्स फॉर्म्स देखते हैं। क्लोरोफाइशिया में कौन कौन से फॉर्म्स है देखिए, यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म, ये सब एग्जांपल। नाउ दिस चार्ट विल हेल्प यू टू एक्चुअली व्हाट गेट एमसीक्यू करेक्टली। यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्लोरेला, कॉलोनियल फॉर्म है वोल्वक्स, देन फिलामेंटस ब्रांच में क्लाइडोफोरान कारा है या चारा बोलो, अभी डायग्राम अभी आपके सामने लाऊंगा मैं। फिलामेंटस अनब्रांच में है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ओके, फिर फियोफाइशिया में सिंपल ब्रांच्ड बॉडी होता है जो फिलामेंटस होता है, जैसे फ्यूकस, सरगैसम, वो एकदम प्लांट जैसे, एकदम जनरल, आपको लगेगा कि आप प्लांट ही देख रहे हो। ओके, लेकिन वो ट्रू प्लांट नहीं है, थैलस बॉडी कहलाते हैं। ओके, या दे विल बी प्रोफ्यूजली ब्रांच, जो हमने देखा था सी वीड, और जो डायग्राम जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था अंडर वाटर का, वो है जाइंट ब्राउन एल्गी, जिसका हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। और प्लांट बॉडी मैंने आपको बताया फियोफाइशिया में आपका होल्ड फास्ट, जो जमीन में या सॉइल में, सॉफ्ट जमीन में अपने आप को रूट की तरह एस्टेब्लिश करता है। फिर शॉर्ट्स टाइप एंड फ्रंट। ओके, अभी फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कि जो आपका फियोफाइशिया का बॉडी कैसा रहेगा, ये आपका जो भी सॉइल सरफेस है, एक मिनट यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। ओके, कि आपका ये सॉफ्ट सॉइल सरफेस है, तो सॉइल के अंदर एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अंदर जाता है, फिर एक स्टॉक जैसा है, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो है वो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। तो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर जो है उसको फ्रॉन्ड कहते हैं, जो छोटा सा स्टॉक दिख रहा है उसको स्टाइप कहते हैं। ओके, और जो सॉइल या यू कैन सी सपोर्ट के साथ जो अटैच है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी यू कैन सी इन द डायग्राम वी हैव सीन फॉर आपका ब्राउन एल्गी। देन रोडोफाइशिया, दैट इज द रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर रेड थलाइस, मतलब एकदम आपका यू कैन सी फ्लैट स्ट्रक्चर दिखेगा, इरेगुलर पेपर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जिलिडियम ग्रेसिलियर, अगर आप पेपर लेते हो उसको क्या है क्रश कर देते हो तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। और दे कैन हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, पॉलीसाइफोनिया, जो एकदम एक टिपिकल प्लांट जैसे दिखता है, लेकिन नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू यू कैन सी व्हाट लीफ, दैट्स व्हाई थैलस बॉडी। ओके, तो दिस वाज अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फीचर। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका इसी पॉइंट में आगे क्या है, वो है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लोरोफाइशिया, ज्यादा करके क्लोरोफाइशिया के जो मेंबर्स है दे आर कंज्यूम्ड एज फूड, जैसे क्लोरेला है। ओके, देन सम ऑफ देम इवन प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक, जैसे क्लोरेला से ही क्लोरिटीन एंटीबायोटिक तैयार होता है। फिर क्लोरेला इटसेल्फ, इसके देखो क्लोरा हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। ओके, इवन अगर आप स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हो, ओके, एस्ट्रोनॉट्स, तो उनका जो फूड होता है, उसका जो प्रोटीन सोर्स होता है वो क्लोरेला होता है, और वो क्लोरेला ले भी जाते हैं क्योंकि स्पेस में क्लोरेला इज ग्रोन। ओके, सो इट कैन ग्रो इन वाटर इजीली, और वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, तो इसके लिए ऑक्सीजन सोर्स और फूड सोर्स दोनों क्लोरेला से मिला जाता है। ओके, लेकिन कुछ एल्गी पैरासाइटिक है जो टी के पत्तों को डैमेज करता है। ओके, उससे रेड स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। फिर फियोफाइशिया इज आल्सो फूड सोर्स, जैसे सरगैसम, लेमिनेरिया, जिसमें आयोडीन और ब्रोमीन का अच्छा सोर्स होता है। और रोडोफाइशिया इज आल्सो कंज्यूम्ड एज फूड, सम आर पैरासिटिक लाइक हाल्वेशियस, एंड सम आर सोर्स ऑफ अगार अगार, जो मैंने आपको बताया अभी। ओके, अगार अगार एक स्पेशल जेली जैसा मटेरियल है जो जनरली यू कैन सी व्हाट आइसक्रीम जेलीज में यूज किया जाता है, जेली चॉकलेट्स आपको मालूम है। और फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक में या माइक्रोजोम को ग्रो करने के लिए हम लोग एक मीडियम बना रहे हैं, सेमी सॉलिड, और फिर